हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रोसेस ऑफ जॉब डेलीगेशन वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है या जॉब डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डेलीगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर कोई पर्सन अपना काम किसी दूसरे पर्सन को विथ ट्रस्ट देता है कि भाई वो ये जो सामने वाला इंसान है वो मेरे वर्क को बखूबी अच्छे से करेगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएगा। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस में इसका क्या रोल है? तो नर्सिंग प्रोसेस या फिर जो नर्सिंग फील्ड होती है, यहाँ पर नर्सिस को अपनी ड्यूटीज़ एक दूसरे को देनी होती है। हो सकता है कभी किसी को छुट्टी लेनी हो या फिर किसी का जो अर्जेंट काम अगर आ गया हो तो वो बाहर जा रहा हो और वो अपना काम किसी दूसरे स्टाफ को दे रहा है, तो ये यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन नर्सिंग प्रोसेस में जो मेन डिसीजन होता है वो सीनियर नर्स का होता है, लेकिन फिर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो जब भी नर्स किसी दूसरी नर्स को देती है तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बहुत ही अवेयर होकर देती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें आगे क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, जॉब डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अदर पर्सन टू परफॉर्म स्पेसिफिक नर्सिंग टास्क। ठीक है, जॉब डेलीगेशन का मीन्स नर्सिंग में क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर एक नर्स अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें असाइन करती है या अपनी जो अथॉरिटी है वो दूसरे पर्सन को असाइन करती है ताकि वो जो स्पेसिफिक नर्सिंग टास्क है उन्हें परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है असेसमेंट ऑफ द टास्क की टास्क को पहचानना कि जो टास्क है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, फर्स्ट द नर्स मैनेजर आइडेंटिफाई द टास्क दैट नीड टू बी डेलीगेटेड। मतलब जो टास्क है वो जो दिया जाना है उसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगी, देखेगी कि टास्क है क्या। ठीक है, उसके बाद में टास्क शुड बी अप्रोप्रिएट एंड सेफ टू डेलीगेट। और ये जो टास्क है वो मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए और देने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई क्रिटिकल टास्क है और हम किसी नए वाले पर्सन को दे दें, मतलब जो नया नया आया है, फ्रेशर है, और उसे दे दे। तो ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं होनी चाहिए। मेजरली तो हॉस्पिटल में जो क्रिटिकल टास्क होते हैं वो सीनियर नर्स ही करती है, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे भी टास्क होते हैं उन्हें भी पहले देने से पहले असेस किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, असेसमेंट ऑफ द पर्सन। ठीक है, अब हमने टास्क को असेस कर लिया कि ये टास्क एक्चुअल में है क्या। अब हम पर्सन को भी तो असेस करेंगे कि भाई वो उस छोटे टास्क को भी करने के लायक है या नहीं। द नर्स असेस द competence, skills and experience of the staff member. The task should be match the ability of the person. अब नर्स क्या करेगी, वो जो नया इंसान आया है या फिर जो नया स्टाफ आया है उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस असेस करेगी कि भाई ये जो है केयर देने के लायक, मतलब जो दे सकती है या नहीं दे सकती है। क्योंकि हो सकता है फ्रेशर है और उसको ये प्रोसेस आ ही नहीं रही हो, तो कहाँ से फिर उसे कोई भी टास्क दे सकते हैं। अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूँ तो जैसे बीपी मॉनिटर करना। ठीक है, तो नर्स क्या करेगी कि हालांकि सभी स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन कुछ कुछ जो बच जाते हैं उसमें अगर कोई, उसमें से कोई अगर फंस गया और उसे आता ही नहीं है, लेकिन नर्स को जो है उसे ये देना है कि भाई तुम सारे पेशेंट की बीपी लेके आओगे। ठीक है, तो पहले नर्स क्या करेगी, सीनियर नर्स उस जो फ्रेशर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, देने से पहले उसकी असेस करेगी कि उसको बीपी लेना आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड फेज है, यहाँ पर जो पर्सन है उसका असेसमेंट किया जाता है कि भाई ये ले रहा है या नहीं ले रहा है। जैसे कि एक कोई क्रिटिकल पेशेंट है, उसकी बीपी लेनी है, लेकिन उसके पहले नर्स क्या करेगी, ये आइडेंटिफाई करेगी कि उस फ्रेशर को आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन में कि जो इंस्ट्रक्शन है, जो सीनियर नर्स इंस्ट्रक्शन दे रही है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले के दिमाग में बैठ जाए और वो उसको कर सके। क्योंकि हमारी ये हमारा जो सोसाइटी है वो हेल्थ केयर सोसाइटी है और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द नर्स क्लियरली एक्सप्लेन द टास्क, ऑब्जेक्टिव, एक्सपेक्टेड आउटकम एंड टाइम लिमिट। इंस्ट्रक्शन शुड बी
सिंपल एंड स्पेसिफिक। जो सीनियर नर्स है वो हमेशा मतलब जो भी टास्क देना है उसको वो हमेशा क्लियर वर्ड में देगी, और वो टास्क क्यों दिया जा रहा है ये भी बताएगी, और उसके जो आउटकम है, जैसे कि हो सकता है किसी पेशेंट का बीपी हाई मिले तो वो बता दे कि भाई वो जो पेशेंट है वो हाइपरटेंशन वाला है, तो उसका बीपी जो है थोड़ा अच्छे से ये करना है, ठीक है, और तुमको जो है इतने टाइम के अंदर इतने पेशेंट्स के बीपी ले लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सीनियर नर्स अपने जूनियर नर्स को अच्छे से पहले समझाएगी, उसके बाद ही उसे जो है कमांड देगी कि तुम जाओ और पेशेंट्स के बीपी लेकर आ जाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेज। अब हमारा फोर्थ स्टेज आता है असाइनिंग अथॉरिटी। उसके बाद वो क्या करेगी, अथॉरिटी असाइन करेगी, ठीक है। अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी अथॉरिटी इज ऑल्सो गिवन, द स्टाफ मेंबर शुड हैव परमिशन टू परफॉर्म द टास्क। अब हमने उसे जो है सारी चीज़ें समझा दी। अब समझाने के बाद में हम उसे अथॉरिटी देनी है कि भाई तुम ये काम कर सकते हो। अब बिना अथॉरिटी के वो काम थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। तो हमें उसके ये काम समझा दिया, पहले उसको असेस किया, हमने प्रॉब्लम असेस की, फिर उस पर्सन को असेस किया। पर्सन को असेस करने के बाद में हमें उसे क्लियर कमांड दे दी कि भाई तुम्हें ये टास्क करना है, इतनी देर में करना है, और इसके ऑब्जेक्टिव ये रहेंगे, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स कुछ इस टाइप से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पर्सन है उसे हम अथॉरिटी असाइन कर देंगे, ठीक है, कि भाई तुम्हें परमिशन है इस टास्क को परफॉर्म करने की, तुम जाकर ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, सुपरविजन एंड गाइडेंस। द नर्स सुपरवाइजर मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ डेलीगेटेड टास्क, सपोर्ट एंड गाइडेंस आर प्रोवाइडेड इफ़ नीडेड। और ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को काम करने के लिए दे दिया तो बस मतलब उसी को हमने दे दिया और उसे देख भी नहीं रहा है, उसे मॉनिटर भी नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि हम उसे पूरा वर्क जो है नहीं दे सकते, इसीलिए उसे जो है उसको मॉनिटर करना या फिर उसकी सुपरवाइजरी करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर उसे नीड पड़ रही है गाइडेंस की, तो जो सीनियर नर्स है वो जाकर उसे गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी डेलीगेशन प्रोसेस का, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फीडबैक एंड इवोल्यूशन। फीडबैक एंड इवोल्यूशन की कंडीशन में क्या किया जाता है, जो सीनियर नर्स होती है वो इवोल्यूट करती है कि उस पर्सन ने टास्क को सही तरीके से किया है या नहीं किया गया है, ठीक है। आफ्टर completion the nurse evaluate the performance, constructive feedback is given to improve future performance, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि उस पर्सन को फीडबैक दिया जाता है और उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको आगे के टाइम में आपने ये गलतियाँ की है, आपको इसे सुधारनी है अगले बार में, और आपको अगले बार में और ज़्यादा सही तरीके से सारे परफॉर्मेंस को करनी है, और ऐसे तरीके अपनाकर आपको सही तरीके से जो है बीपी लेना है या फिर आपका जो भी टास्क है उसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोसेस, और मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल वे में बता रही हूँ। और हाँ, अगर आप इसके नोट्स लेना चाहो तो आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसे हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो जॉब डेलीगेशन क्या होता है, जॉब डेलीगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर एक पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दूसरे पर्सन को देता है, ठीक है। उसके पहले जो है वो उसे असेस करता है और ये देखता है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उस टास्क को कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और हमारी हेल्थ केयर सोसाइटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करें और PDF नोट प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।